मेरे हाथ-पैर तो पहले से काँप रहे थे, तो मैं माइक के पास गया, मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे। मुझे वो दिन याद आ रहा है अभी आपसे डिस्कस करते समय और इतना डर गया था मैं कि मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते-लड़खड़ाते न्यूज़ मैंने पढ़ी और मैं उस अ अ, उस टाइम को महसूस कर पा रहा हूँ अभी भी कि मैं स जब मैंने सर उठा के देखा सबकी तरफ तो सब लगभग हँस रहे थे, टीचर्स भी एकदम डिसअपॉइंटेड थे कि यार कितना ज़्यादा डर रहा है लड़का। और फिर जैसे-तैसे मैंने कंप्लीट किया, मुझे लग रहा था कि शर्म इतनी आ रही थी मुझे कि बस लग रहा था कि अ, क्या मतलब ये मूवमेंट किस तरीके से स्किप हो जाए। मतलब मेरे मन में था कि मुझे ज़िंदगी में सब कुछ बनना है, टीचर नहीं बनना है क्योंकि टीचर को रोज़ आके कुछ न कुछ बोलना है सबके सामने, ठीक है? कई बार बहुत लोगों के सामने ही बोलना पड़ता है। तो मेरा मन में एकदम क्लियर था कि मुझे जो भी है, मुझे टीचर तो बनना ही नहीं है, तो हो गया तो अब स्टेज में कोई ज़बरदस्ती भेजेगा तो चला जाऊँगा, लेकिन कोई जाने का शौक नहीं है। मतलब मुझे जो है ऐसा सामने स्टेज में खड़े होकर लोगों को पढ़ाना नहीं है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं, मुझे नहीं पढ़ाना। ये काम मुझे नहीं करना है, मैं कुछ भी कर लूँगा, ये काम नहीं। तो अब मेरा वो डर जो इतने सालों से था, वो फिर निकल के बाहर आ गया। मैंने कहा अरे यार यही चीज़ तो मैं अवॉइड कर रहा था, ये फिर से आ गया और वो भी सर बोल रहे हैं कि सी प्रोग्रामिंग पढ़ाओ, जो मेरा सबसे कमज़ोर विषय है, जो सबसे कम मुझे आता है, वो पढ़ाने को मुझे बोल रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? किया और वहाँ पे वो एक मैजिकल मोमेंट आया कि जब मैंने उन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई। मैं पढ़ाना जब स्टार्ट किया उनको, तो मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं थी उस सब्जेक्ट में, लेकिन जैसे-जैसे मैं पढ़ाते जा रहा था, वैसे-वैसे मेरे दिमाग के बल्ब जो हैं जलते जा रहे थे। वैसे-वैसे चीज़ें मुझे समझ में आती जा रही थी और ये वो कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस था। वो और और बच्चों को समझ में आ रहा था जो मैं बता रहा था, सबसे बड़ी बात, उनको समझ में आ रहा था। और तो मुझे लगा यार ये चीज़ें जो मुझे अभी पढ़ाते-पढ़ाते समझ में आई है, ये तो मैं इतना पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाया था। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना और मुझे पढ़ाते-पढ़ाते जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है और जो मुझे समझ में आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, सारे डॉट्स कनेक्ट होते जा रहे हैं, ये तो कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। ये क्या हो रहा है? ये तो मैं पहली बार एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को और उस दिन मेरा पूरा का पूरा डर खत्म हो गया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे इतना भयंकर स्टेज फ़ियर था कि मुझे खाली स्टेज के ऊपर जाने में भी डर लगता था। खाली स्टेज मतलब कि स्टेज में भी कोई नहीं है और ऑडियंस में भी कोई नहीं है। अगर इस कंडीशन में भी मुझे स्टेज में जाना होता था, तो मेरे हाथ-पैर काँपने लगते थे। और आज अगर मुझे हज़ारों लोगों के सामने भी अपनी बात कहनी हो, तो मुझे डर नहीं लगता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा अपनी इस जर्नी को, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे भयंकर स्टेज फ़ियर था और कैसे धीरे-धीरे मैंने अपने स्टेज फ़ियर को ख़त्म किया और आज मैं हज़ारों लोग के सामने भी स्पीच देने में मुझे डर महसूस नहीं होता, मैं कंफ़र्टेबल महसूस करता हूँ, सहज महसूस करता हूँ। तो इसी जर्नी को आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ अपने स्कूल के टाइम से। देखिए, मैं अपने स्कूलिंग में क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक मुझे याद है कि बस मैं एक ही बार स्टेज में गया हूँ और वो भी बहुत मजबूरी में मैं स्टेज में भेजा गया हूँ। ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ क्लास फर्स्ट से। तो क्लास फर्स्ट का तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन जब से मैंने होश सँभाला है, तब से मेरे मन में इतना भयंकर स्टेज फ़ियर था कि मैं हमेशा सोचता था कि ना ही मुझे क्लास का टॉपर बनना है और ना ही मुझे क्लास में लास्ट रहना है। मुझे हमेशा एवरेज रहना है, बीच में रहना है। क्योंकि जो भी क्लास का टॉपर होता था, उसको कई बार स्टेज के सामने जाके टीचर के सामने कुछ बोलना पड़ता था, कुछ बताना पड़ता था क्योंकि आप क्लास के टॉपर हो तो आप बाकी बच्चों को कुछ समझा सकते हो, ठीक है? तो टॉपर बनने में ये खतरा था कि आपको क्लास में सबके सामने कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है? कई बार टीचर्स बोल देते हैं कि चलो ये पढ़ के समझाओ सबको,
और मुझे क्लास में लास्ट भी नहीं आना था, बैक बेंचर भी नहीं बनना था। क्योंकि जो लास्ट में होते हैं बच्चे, उनको अक्सर टीचर जो है वो हमेशा डाँटते रहते हैं या क्लास में सामने बुलाकर कुछ बोलने के लिए कहते हैं और ये डाँटते हैं, मतलब बेसिकली आप हाइलाइटेड हो जाते हो, ठीक है? आप अगर टॉपर हो तो भी आप हाइलाइटेड हो और लास्ट में हो तो भी आप हाइलाइटेड हो, ठीक है? तो इसी तरीके से मैं क्या करता था कि स्कूल में हमेशा फर्स्ट बेंच में बैठना मैंने अवॉइड किया कि मैं कभी फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठता था। मुझे फर्स्ट बेंच में बैठता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे इतना डर लगता था फर्स्ट बेंच में बैठने में कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि सेकंड, थर्ड बेंच में मैं बैठूँ और ये भी कोशिश करता था कि कभी लास्ट बेंच में ना बैठना रहे, क्योंकि लास्ट बेंच में बैठो तो टीचर की जो नज़र होती है वो लास्ट बेंचर पर होती है, बैक बेंचर पर होती है। तो इस तरीके से मेरे अंदर जो स्टेज फ़ियर था इतना भयंकर था कि मैंने पूरी कोशिश की, पूरी की पूरी कोशिश की कि सारी पॉसिबिलिटीज़ को मैं ख़त्म कर दूँ स्टेज में आने के लिए। लेकिन क्लास 10th में जब था मैं, तो वो दिन आया, वो मनहूस दिन आया जब मुझे स्टेज में ज़बरदस्ती भेजा गया, क्योंकि बोला गया कि अब सभी बच्चों को, ठीक है, क्लास वाइज़ असेंबली करानी है और जब क्लास वाइज़ असेंबली कराओगे तो सभी बच्चों को कुछ न कुछ पार्टिसिपेट करना है। तो मेरे काफ़ी मना करने पर भी, मेरे काफ़ी रिक्वेस्ट करने पे भी बोला गया कि नहीं, नहीं आपको तो स्टेज में जाना पड़ेगा, असेंबली कराना पड़ेगा। तो मुझे पोर्शन मिला कि आपको न्यूज़ पढ़ना है स्टेज में जाके। तो अब मुझे न्यूज़ पढ़ना था, तो अब मैंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की थी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मुझे स्टेज पे ना जाना पड़े। लेकिन जब हो ही गया डिसाइड कि अब जाना ही है, तो फिर मैं घर गया, जाके न्यूज़ देखा, शाम को न्यूज़ लिखा, ठीक है? न्यूज़ मतलब पूरी न्यूज़ नहीं लिखनी थी, उसकी हेडलाइन बस लिखनी थी। तो मैंने हेडलाइन लिखी, रिवीजन किया, मतलब उसको रिवाइज किया, याद किया, मतलब मैं सोचा कि भाई अब तो जाना ही है, तो अपना मैं जो भी मेरा बेस्ट है वो मैं कोशिश करूँगा डिलीवर करने के लिए। तो अगले दिन भी जब असेंबली में शुरुआत होने वाली थी, असेंबली के स्टार्ट होने वाला था, तो भी मैं कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से मेरा पार्ट जो है स्किप हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, मुझे स्टेज में जाना ही पड़ा और फाइनली मेरा नाम आ ही गया और मुझे जाके न्यूज़ रीड करने के लिए बोला गया। तो मेरे हाथ-पैर तो पहले से काँप रहे थे, तो मैं माइक के पास गया, मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे, मुझे वो दिन याद आ रहा है अभी आपसे डिस्कस करते समय और इतना डर गया था मैं कि मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते-लड़खड़ाते न्यूज़ मैंने पढ़ी और मैं उस अ अ, उस टाइम को महसूस कर पा रहा हूँ अभी भी कि मैं स जब मैंने सर उठा के देखा सबकी तरफ, तो सब लगभग हँस रहे थे, टीचर्स भी एकदम डिसअपॉइंटेड थे कि यार कितना ज़्यादा डर रहा है लड़का। और फिर जैसे-तैसे मैंने कंप्लीट किया, मुझे लग रहा था कि शर्म इतनी आ रही थी मुझे कि बस लग रहा था कि अ, क्या मतलब ये मूवमेंट किस तरीके से स्किप हो जाए। तो ख़ैर ये हुआ और उसके बाद भयंकर मूवमेंट था वो। उसके बाद फिर टीचर्स ने मुझे दोबारा नहीं बोला 11th-12th में, है ना? मेरी बारी फिर स्टेज में जाने की नहीं आई। इतना भयंकर, आप सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा मुझे स्टेज फ़ियर था। फिर किसी तरीके से स्कूलिंग खत्म हुई, तो मतलब पूरे स्कूल के टाइम में मैं सिर्फ़ एक बार स्टेज में गया और जाके मैंने सब मतलब बर्बाद कर दिया, ठीक है? मतलब बहुत गंदा मैंने जो भी मुझे थोड़ा-सा 2-4 मिनट का मेरा पोर्शन था उसको मैंने काफ़ी अच्छे से खराब किया। उसके बाद मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में तो मुझे कम से कम निश्चिंत था कि यहाँ तो कोई टीचर ज़बरदस्ती स्टेज में नहीं भेजेगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो फ्रेशर्स को फ्रेशर पार्टी देते हैं। तो फ्रेशर पार्टी जब हुई तो उसमें सीनियर्स ने कहा कि सभी फ्रेशर्स को कुछ न कुछ स्टेज में जाके परफ़ॉर्म करना है। तो मैंने सीनियर से कहा कि सर मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे गाना गाना आता है, ना मुझे डांस करना आता है, मुझे कुछ नहीं आता सर, मैं कुछ और कर दूँगा, लेकिन मुझे स्टेज में जाने को मत बोलिए। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा, स्टेज में तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सर मुझे थोड़ा बहुत कविता लिखता हूँ मैं, शायरी, कविता ऐसा कुछ थोड़ा-थोड़ा लिखता हूँ मैं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? तो बोले अरे हाँ, तुम्हें जो बोलना है बोलो, बस तुम्हें स्टेज में जाना है। तो मैंने कहा चलो अभी ये भी अवॉइड नहीं कर सकते, अब कहाँ चला जाऊँ मैं? तो हालाँकि जो कविताएँ थी, जो शायरी थी, वो मैंने खुद लिखी थी। तो जब मेरा मौका आया बोलने का, तो मैंने
जो स्कूल में मैंने किया था गलती, उतनी उतनी भयंकर गलती मैंने नहीं की, मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, जितना खराब वहां पे था स्कूल में उतना खराब नहीं हुआ, बहुत अच्छा भी नहीं था लेकिन ऐसा खराब भी नहीं था, लोग मतलब हंसे नहीं। तो इस बात से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने ये बात समझी कि पहली बार तो बुरा हो गया लेकिन दूसरी बार उतना ही बुरा नहीं हो सकता, दूसरी बार थोड़ा बेटर हुई चीजें। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मन में आया। लेकिन फिर उसके बाद स्टेज में जाने का कोई मौका नहीं मिला, तो मैं भी फिर ध्यान नहीं दिया और मुझे लगा ठीक है, जब तक अवॉइड कर सको स्टेज में जाना तब तक अवॉइड करो, है ना, कोई जरूरी नहीं है ना। डेस्क के पीछे वाली भी तो जॉब होती है, जॉब ऐसे थोड़ी करूंगा जिसमें बोलना ही बोलना रहे। मतलब मेरे मन में था कि मुझे जिंदगी में सब कुछ बनना है, टीचर नहीं बनना है, क्योंकि टीचर को रोज आके कुछ ना कुछ बोलना है सबके सामने। ठीक है, कई बार बहुत लोगों के सामने ही बोलना पड़ता है। तो मेरा मन में एकदम क्लियर था कि मुझे जो भी है, मुझे टीचर तो बनना ही नहीं है, तो हो गया, तो अब स्टेज में कोई जबरदस्ती भेजेगा तो चला जाऊंगा, लेकिन कोई जाने का शौक नहीं है। फिर बीटेक के बाद मैं जब हैदराबाद गया कोचिंग करने के लिए, गेट की कोचिंग करने के लिए, तो वहाँ पे जब मैं वहाँ के टीचर्स को पढ़ाते देखता था, जो वो एक साथ 100, 150, 200, 300, 400 बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे, बहुत बड़े बड़े हॉल होते थे। तो जब मैं उन टीचर्स को पढ़ाते देखता था, वहाँ भी मैं फर्स्ट बेंच में कभी नहीं बैठा था, हमेशा थर्ड फोर्थ बेंच में, भी कहीं धोखे से मुझे स्टेज में बुला न लिया जाए कभी किसी सिचुएशन में। तो वहाँ जब मैं टीचर्स को पढ़ाते देखता था, तो मैं सोचता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूँगा, टीचर नहीं बनूँगा। मतलब मुझे जो है ऐसा सामने स्टेज में खड़े होकर लोगों को पढ़ाना नहीं है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं, मुझे नहीं पढ़ाना। ये काम मुझे नहीं करना है, मैं कुछ भी कर लूँगा, ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, और वैसे भी जब मैं बीटेक कर रहा था तो मुझे जो इंटरेस्ट आया था वो नेटवर्किंग में आया था, कंप्यूटर नेटवर्क्स में मुझे इंटरेस्ट आया था। तो मुझे लगा था कि मैं तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगा, है ना, राउटर स्विचेस ये सब संभालूंगा, इसमें तो इस जैसी कोई बात होती नहीं है। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये तो नहीं करना। उसके बाद फिर मैं 2013 में एमटेक करने गया। ठीक है, मैं एमटेक करने में आईआईटी गुवाहाटी गया। वो मेरी लाइफ का टर्निंग मोमेंट था, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उन 2 सालों में मैंने जो सीखा वो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं सीखा था। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप एमटेक करते हो, तो आप जब भी गेट क्वालिफाई करके आप एमटेक करने जाते हो, तो आप वहाँ पे आपको टीए का काम करना होता है, मतलब टीचिंग असिस्टेंट का काम करना होता है। तो आपको स्टाइफंड मिलता है, हर मंथ आपको लगभग 12,500 रुपये मिलते हैं स्टाइफंड के। तो उस 12,500 के बदले आपको टीचर्स की हेल्प करनी होती है, टीचर्स के लिए क्वेश्चन पे, मतलब टीचर्स जो काम करे, जैसे क्वेश्चन पेपर बनाना, कॉपी चेक करना, कभी कभी बच्चों को पढ़ाना, ये सभी काम हमें करने पड़ते थे, ये सबको करने पड़ते। जब जब भी आप टीचिंग असिस्टेंट बनोगे, मतलब जब भी आप एमटेक करोगे, ठीक है, तो आपको ये काम करना ही पड़ता है, इसी के आपको पैसे मिलते हैं, उसी को हम स्टाइफंड कहते हैं। तो मुझे क्या था कि टीचिंग असिस्टेंट वाले काम में तो कभी कॉपी चेक करनी पड़ती थी, कभी क्वेश्चन पेपर बनाने में सर की हेल्प करनी पड़ती थी, मतलब हम बना देते, सर उसको रिव्यू करते थे। उसके बाद एक दिन वो मौका आ गया, सर ने एक दिन बोला कि जाओ बच्चों को सी प्रोग्रामिंग की लैब करा दो। ठीक है, उनको पहले कॉन्सेप्ट समझाना, उसके बाद उनको लैब कराना। तो अब मेरा वो डर जो इतने सालों से था वो फिर निकल के बाहर आ गया। मैंने कहा अरे यार, यही चीज तो मैं अवॉइड कर रहा था, ये फिर से आ गया। और वो भी सर बोल रहे हैं कि सी प्रोग्रामिंग पढ़ाओ, जो मेरा सबसे कमजोर विषय है, जो सबसे कम मुझे आता है, वो पढ़ाने को मुझे बोल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? क्योंकि क्या हुआ था ना, बीटेक में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक किया था, वहाँ पे जो बच्चे आए थे वो ऑल ओवर इंडिया से थे। तो काफ़ी बड़े-बड़े शहरों के बच्चे थे, दिल्ली के थे, हैदराबाद के बच्चे थे, तो काफ़ी सारे बच्चों को प्रोग्रामिंग आती थी। तो इसलिए क्लास में जब प्रोग्रामिंग पढ़ाई गई, तो टीचर को लगा कि मैक्सिमम बच्चों को प्रोग्रामिंग आती है, तो उन्होंने कभी भी बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग नहीं समझाई, क्योंकि हमने तो कंप्यूटर कॉलेज में जाके देखा था। ठीक है, पहले तो उसके पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्रोग्रामिंग का। तो जब कॉलेज में प्रोग्रामिंग पढ़ाई गई, तो टीचर्स ने भी बहुत ध्यान नहीं दिया कमज़ोर बच्चों पर, तो मुझे प्रोग्रामिंग कभी बहुत समझ में नहीं आई। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने बुक्स पढ़े, मैंने दोस्तों से समझने की कोशिश की, और मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की, मैंने पूरा अपना एफर्ट दिया जो मैं कर सकता था।
लेकिन मुझे बीटेक के 4 सालों में, जो बीटेक मैंने किया उसमें 4 सालों में प्रोग्रामिंग कभी समझ में नहीं आई थी। और मैं जब हैदराबाद गया कोचिंग करने के लिए तो मैं प्रोग्रामिंग वाली चीज़ों को अवॉइड करता था। मैं सोचा कि इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं सब समझ लूँगा, बस प्रोग्रामिंग वाला पार्ट में स्किप करते रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेवलपर तो बनना नहीं है, ठीक है? मेरा कोई ऐसा था नहीं कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, मुझे था कि मेरे को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, ठीक है? तो उसके लिए मैं नेटवर्किंग और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दूँ, तो प्रोग्रामिंग मैं हमेशा से अवॉइड करता था। और अभी सर ने कह दिया कि आपको बच्चों को प्रोग्रामिंग ही पढ़ाना है, तो मैंने कहा अरे यार, एक तो पढ़ाना है, ऊपर से मेरा सबसे जो वीक पॉइंट है, कमजोर विषय है, वो मुझे पढ़ाना है। तो मेरे पास 3-4 दिन का समय था, तो मैंने एकदम 3-4 दिन अपनी जान लगा दी समझने में कि चलो जो इतने सालों में नहीं समझा उसको मैं आज अब समझने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे पढ़ाना तो है ही, इस चीज़ को स्किप तो कर नहीं सकते। तो मैंने 3-4 दिन खूब, मतलब जो भी मुझे पढ़ाना था उसकी मैंने खूब प्रैक्टिस की, खूब मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया था, ठीक है? लेकिन जब मैं पढ़ाने के लिए पहुंचा, जिस दिन मेरा दिन आया कि अब आपको बच्चों को सी प्रोग्रामिंग पढ़ानी है प्लस लैब कराना है, तो जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो देखिए, उसके पहले मैं स्टेज में सिर्फ 2 बार गया हूँ, एक बार स्कूल में और एक बार बीटेक करते समय। ये मेरा तीसरा स्टेज का मेरा एक्सपीरियंस था। तो ये जो दोनों मेरे फेलियर थे ना, पहला तो स्कूल में बहुत भयंकर फेलियर था, उससे मैंने सीखा। सेकंड बार जब मैं स्टेज में गया तो मेरे को डर थोड़ा कम लगा, और ये मेरा तीसरा एनकाउंटर था स्टेज में। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मैं स्टेज में जाने से पहले मैंने 3-4 दिन खूब जम के मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की, खूब मैंने बहुत अच्छे से मैंने तैयारी की। तो जब मैं उनको पढ़ाने के लिए गया तो मेरे मन में एक चीज़ ये भी थी कि ये लोग को अभी कुछ नहीं पता, अभी तो ये पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं तो 4-5 साल से सी प्रोग्रामिंग देख रहा हूँ या प्रोग्रामिंग देख रहा हूँ। तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, और वहाँ पे वो एक मैजिकल मोमेंट आया कि जब मैंने उन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई। मैं पढ़ाना जब स्टार्ट किया उनको तो मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं थी उस सब्जेक्ट में, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा था वैसे वैसे मेरे दिमाग के बल्ब जो है जलते जा रहे थे, वैसे वैसे चीज़ें मुझे समझ में आती जा रही थी। और ये वो कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस था वो। और और बच्चों को समझ में आ रहा था जो मैं बता रहा था, सबसे बड़ी बात उनको समझ में आ रहा था। और तो मुझे लगा यार, ये चीज़ें जो मुझे अभी पढ़ाते-पढ़ाते समझ में आई है, ये तो मैं पढ़ने इतना पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाया था। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, और मुझे पढ़ाते-पढ़ाते जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है और जो मुझे समझ में आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, सारे डॉट्स कनेक्ट होते जा रहे हैं, ये तो कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। ये क्या हो रहा है? ये तो मैं पहली बार एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। और उस दिन मेरा पूरा का पूरा डर खत्म हो गया। मुझे मुझे मज़ा आने लग गया लोगों को कुछ समझाने में, कुछ पढ़ाने में। उसके बाद फिर लैब का मैं इंतज़ार करता था। मुझे लगता था कि कब मुझे मौका मिले और कोई कॉन्सेप्ट मैं बच्चों को समझाऊँ। तो हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जिन बच्चों को पढ़ाना था वो बीटेक कर रहे थे, ठीक है? और हम एमटेक कर रहे थे, तो हम बीटेक वाले बच्चों को पढ़ा सकते थे। तो इसलिए उन लोग पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे वहाँ पे, और हम जो है हम एमटेक कर रहे थे, तो हमने प्रोग्रामिंग को काफ़ी सालों से समझने की कोशिश की थी। इसलिए चीज़ें मेरे लिए थोड़ा आसान हो गई, और वो जो बच्चे थे उनको कुछ नहीं पता था प्रोग्रामिंग के बारे में, इसलिए चीज़ें थोड़ा और आसान हो गई मेरे लिए। तो ये सब हुआ, और उसके बाद फिर टीचिंग की वैकेंसी निकली, है ना? मध्य प्रदेश में गेट 2015 के थ्रू वैकेंसी निकली, तो अब मुझे टीचिंग जॉब से डर नहीं लगता था, तो मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है? इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू में भी मुझे वही कॉन्फिडेंस मेरा काम आया, और मतलब इंटरव्यू में मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा, और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, 10 साल हो गए, और जितने बार मैं स्टेज में जाता हूँ, जितने बार मैं पढ़ाता हूँ, तो उतने बार मेरा डर और कम हो जाता है। और अब ऐसा नहीं है कि 100% ही कम हो गया, थोड़ा तो सबको लगता है ना? कि क्या पता कुछ गलत ना बोल दें, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा तो 1-2% तो रहता ही है। लेकिन ये है कि अब मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, अब मैं अपने अपने मन की बातों को शेयर कर सकता हूँ, सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने कनकर किया अपने डर को। और आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग को स्टेज फ़ियर हटाना है, तो उसका जो एकमात्र उपाय है, वो यही है कि आप स्टेज में जाओ, ठीक है? और शुरुआत आप कहाँ से करो? शुरुआत आप अपने सबसे ईज़िएस्ट सब्जेक्ट से करो, ठीक है? आप स्टेज में जाके वो बताओ जो आपको सबसे ज़्यादा आता है।
ठीक है? और नहीं आता अगर कुछ तो आप तैयारी करो। आप जितनी तैयारी करोगे उतना ही आप स्टेज में सहज महसूस करोगे। पहली बार जाओगे तो आपको डर लगेगा, सबको लगता है। दूसरी बार जाओगे तो थोड़ा कम डर लगेगा, तीसरी बार जाओगे थोड़ा कम डर लगेगा। ऐसे करते-करते जितनी बार आप स्टेज में जाओगे उतनी बार कंफर्टेबल आप होते जाओगे। तो स्टेज फ़ियर भगाने का जो एकमात्र तरीका है वो है स्टेज में जाना। 1-2 बार आपको डर लगेगा, भयंकर लगेगा, लेकिन टाइम के साथ में ये डर कम होता जाएगा। जिस तरीके से मैंने अपने डर को कम किया, उस तरीके से आप सब स्टेज फ़ियर को दूर कर सकते हैं, ठीक है? तो यही शेयर करना था मुझे आज के इस वीडियो में। अगर आप लोगों के मन में कोई और सवाल है, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। और और अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिनको भी स्टेज में जाने में डर लगता है, उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।